सोशल मीडिया ते एडल्ट कंटेंट पोस्ट करने वाला प्रोड्यूसर DXXX ते उसका साथी गिरफ्तार। जोगी भाईचारे की शिकायत के उत्ते SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होया केस। भाईचारे खिलाफ गलत टिप्पणियां करने का इल्जाम। जलंधर के गुराया नेड़े नैशनल हाईवे ते ट्रक ते कार दे विचाले जबरदस्त टक्कर। हादसे तो बाद गड्डियां नूं लगी अग। हाईवे ते लग्या लंबा जाम। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दे विच असीं जिक्र करांगे मुफ्त वाले ऐलानां दा। इस बुलेटिन दे विच असीं जिक्र करांगे एक मुख मंत्री बनाम दूजे मुख मंत्री दा। एक सीएम ने हरियाणा दे मनोहर लाल खट्टर, दूजे सीएम ने दिल्ली दे अरविंद केजरीवाल। दोवें फ्री बीज नूं लैके एक बार मुड़ तो आमो सामने ने। इलैक्शन दस्तक देश दे विच दे रहा है। 2024 का भी खास तौर पर मैं हरियाणा का जिक्र करा तो उत्थे भी 2024 इलैक्शन होने ने। खैर मुफ्त सहूलतां नूं लैके आमो सामने ने हरियाणा ते दिल्ली के मुख मंत्री मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी के उत्ते तंज कसिया है ते कहा कि कुछ पार्टियां मुफ्त लै लो दे नारे लगाउंदियां फिरदियां। इस वड्डी खबर के नाल इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। कुछ पार्टियां मुफ्त लै लो दे नारे लगा रही ने। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम के वल्लों बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि मुफ्त सहूलतां दी थां काबिल ते स्किल्ड बनाना साडी पहल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पलटवार भी किया, ट्वीट कर दिता। उसके उत्ते उन्होंने स्टेटमेंट के उत्ते ते लिखा कि फ्री सिक्ख्या ते इलाज तो दिल्ली दे अते पंजाब दे लोग बहुत खुश ने ते जल्दी हरियाणा के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। खैर फ्री बीज नूं लैके बीजेपी देश के प्रधानमंत्री भी इस तो पहला स्टेटमेंट दे चुके हैं ते जिक्र कर चुके हैं कि फ्री बीज वाला जो एक कल्चर सियासी पार्टियां ने तोड़िया उसनूं लैके इतराज जताया गया है। खैर फ्री बीज का मतलब की होंदा है? फ्री बीज का सीधा जिहा मतलब होंदा है कि जिहड़ियां मुफ्त दे विच सहूलतां दित्तियां जांदियां ने या फिर देण दा ऐलान पॉलिटिकल पार्टियां दे वल्लों कीता जांदा है। जिवें कि पंजाब दे विच फ्री बिजली 300 यूनिट तक ये फ्री बीज दे विच काउंट होएगा। जे असीं बीजेपी का जिक्र करिए तो बीजेपी के वल्लों जिहड़ियां फ्री बीज वक-वक दित्तियां जांदियां ने या कहिए कि जिवें उज्जवला का कनैक्शन है उसनूं भी पॉलिटिकल पार्टियां उस नज़रिए दे नाल ही देखदियां ने। उस तो बाद असीं हरियाणा का जिक्र करिए, इस करके भी अहम है क्योंकि हरियाणा दे विच इलैक्शन हुण ज़्यादा दूर नहीं ने। लोक सभा दी इलैक्शन ने 24 दे विच, उस तो बाद हरियाणा दे विच भी विधान सभा दे इलैक्शन होने ने और अगले साल अजिहे दिनां दे विच सितंबर दे महीनਿਆਂ दे विच हरियाणा दे विच भी इलैक्शन का पूरा दौर होएगा। तो उसनूं लैके भी पॉलिटिकल पार्टियां पूरी जोर अजमाइश इस समय कर रही ने, खास तौर पर आम आदमी पार्टी। दिल्ली ते पंजाब दे विचाले हरियाणा, दिल्ली ते पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार ते इस विचाले आम आदमी पार्टी का फोकस हुण हरियाणा दीयां इलैक्शनस दे उत्ते भी होएगा। तां मनोहर लाल बयान दिंदे ने जिस दे विच उन्होंने फ्री बीज का जिक्र किया ते उस तो बाद अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके पलटवार करते हैं ते उन्हां दी जिहड़ी पॉइंट है या कि लाइन है जिस दे उत्ते गौर करने की जरूरत है। कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों को भी जल्द सहूलतां मिलणगियां जो दिल्ली ते पंजाब वालियां नूं मिलियां ने। पहलां तुहानूं सुणवाउने आ स्टेटमेंट मनोहर लाल खट्टर दी, उस तो बाद पढ़वावांगे ट्वीट अरविंद केजरीवाल का। हम लोगों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, बैंक से लोन लेना एक बात है, लेकिन उस लोन का उपयोग करना ये भी बहुत एक समझदारी से एक तरीके से हमको करना पड़ेगा। और आखिर बैंक से लोन लेकर के हम अपने व्यवसाय के माध्यम से, काम के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा पाए तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो वो मुफ्त लो, तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है तो पूंजी भी दिलाई जाए। और जहाँ कहीं सरकारों की ओर से उसमें कोई ग्रांट है, उसमें कोई सब्सिडी है, ये जोड़ना है वो भी हमने जोड़ने के लिए और काम किए हैं। जहाँ कहीं ब्याज जो लगता है बैंकों का उसको रिफंड करने की बात आती है वो भी हमने किए हैं। महिलाओं के नाते हमने लगभग 55,000 और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ये बनाए। 5 लाख से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार की आय बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। ते हुण अरविंद केजरीवाल इस स्टेटमेंट के उत्ते ट्वीट करके पलटवार करते हैं। उन्होंने ट्वीट के विच की कुछ लिखा वो भी तुहानूं पढ़वाउने आ। मनोहर लाल हरियाणा के सीएम के बयान के उत्ते उन्होंने ट्वीट किया है। तो ट्वीट के विच अरविंद केजरीवाल लिखते हैं
ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਲਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਟਵਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਟਵੀਟ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲਾਜ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਇਲਾਜ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਲਾਜ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ जुड़ रहे हैं, हरियाणा बीजेपी के सीनियर लीडर ने। रमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आपने भी उम्मीद है पढ़ा होगा, जो हरियाणा के सीएम की स्टेटमेंट के ऊपर है और वो ये कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं या फिर एक तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर तंज कस रहे हैं, इन मुद्दों के ऊपर दिल्ली और पंजाब की जनता बेहद खुश है और तैयार रहिए, हरियाणा वालों को भी ये सुविधा मिलने जा रही है। देखिए, हरियाणा की जनता कभी भी ऐसे व्यक्ति पे जो व्यक्तिगत तौर पे ही झूठा हो, फरेबी हो, उसका विश्वास कभी नहीं करती। पॉलिटिकल वैक्यूम का एक दौर पंजाब में रहा, जिसकी वजह से ये झांसे में ये जो एक बोलते हैं ना, काठ की हांडी एक बारी चढ़ गई जी। आज पंजाब दुखी है लॉलेसनेस से, पंजाब दुखी है ड्रग्स से, पंजाब दुखी है, पंजाब के किसान दुखी हैं। पंजाब की हालत यह है कि अगर अमृतसर में ट्रांसफार्मर फूक जाए तो लुधियाना जाना पड़ता है, लुधियाना फोन होना पड़ता है कि जी ट्रांसफार्मर फूक गया, क्या करें। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये नहीं पता कि वहाँ ये नहीं होता, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं वहाँ अमृतसर मेरे ससुराल है, मैं वहाँ जाके रहता हूँ कितनी बारी, और मैं ये खुद भोगा है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पंजाब की हालत ये है कि आज भी ड्रग्स जो है सड़क में खुलेआम बिक रही हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन बात करते हैं केजरीवाल साहब के झूठ फरेब की। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर वो वार कर रहे हैं, तो अपने आप आईआईटी में क्यों गए? किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाते जो सरकारी एक ही माध्यम का था, जहां उन्हें अच्छा लगा, जहां उनके पिताजी जहां काम करते थे और उन्होंने वहां से मदद लेके जिंदल के साथ उन्होंने उनकी एडमिशन कर आईआईटी पहुंच गए। अब ये बोलना कि वन नेशन वन होना चाहिए, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट प्रॉपरली करिए ना। आयुष्मान भारत के माध्यम से सबको, जो गरीब है सबको हेल्थ केयर दीजिए ना। जो जन औषधि योजना है उसके माध्यम से जो दवाई सस्ती करके दे सकते हैं वो दीजिए ना। आप शराब मैं उसके ऊपर आऊंगा रमन जी, मैं उसके ऊपर आऊंगा। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, इनफैक्ट दोनों को आप जोड़ भी सकते हैं। एक तरफ है कि वो कह रहे हैं कि हरियाणा वाले भी तैयार हैं इन सुविधाओं के लिए, और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन। मैं पहले सुविधाओं फ्री बीज के ऊपर, इनफैक्ट हमारे साथ अहबाब गरेवाल जी जुड़ चुके हैं, पंजाब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। गरेवाल जी बहुत बहुत स्वागत है। रमन मलिक जी ने ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਓ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਓ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਹਦੇ ਘਟਾਏ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ था ਜਾਪਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ IIT ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ IAS ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਸਾਨ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਲਾਭਾਰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰੇਵੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੁਧਾਰ। थोड़ी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है बाब जी, थोड़े डिस्टर्बेंस है। बेसिकली लोग ये समझना चाहते होंगे कि एक तो इलेक्शन या पॉलिटिक्स इस समय नजर आ रही है, फ्री बीज वर्सेस स्किल्ड लोग नौजवान। मैं लेबर नहीं कह रहा, वैसे आमतौर पर स्किल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है शब्द का। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਕਿਲਡ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ 'ਚ। ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ स्टेटमेंट ले लूँ। उम्मीद है कि ਤੁਹਾਡੇ तक भी उन्होंने आवाज पहुंच रही होगी। रमन मलिक जी, मैं इसके ऊपर फोकस इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इलेक्शन के दौरान ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है फ्री बीज का। देखिए, एक पॉइंट ये भी है जो आम आदमी पार्टी कह रही है, कहने की कोशिश कर रही है कि अगर आप स्किल्ड नौजवानों की बात कर रहे हैं तो फिर अच्छी एजुकेशन उनको देनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही उनका बेस मजबूत हो पाए। उनको हेल्थ सिस्टम अच्छा देना होगा ताकि उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिले। उसी के बाद स्किल्ड जो हम सोच रहे हैं या कह रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल आएगा। देखिए सर, सबसे पहली बात, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड जी, लेबर एंड वर्कफोर्स दोनों, ये शुरू से भारत के अंदर जब 2014 में हमने सरकार बनाई तब से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्तिकरण के ऊपर ये सरकार लगी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, ये केजरीवाल साहब हैं या मनीष सिसोदिया थे या और हैं, ये कौन से, ये क्या हरियाणा के, जब ये लोग हरियाणा सिवानी में रहते थे तो क्या सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े? तो क्या सरकारी स्कूल की पढ़ाई इतनी बुरी थी उस समय कि ये यहाँ पे पहुंच गए? कि ये सिर्फ इनका मर्जी थी, इनके बस की थी तभी पहुंच गए और कोई बना नहीं? और दूसरी चीज, ही वॉज नेवर कमिश्नर इनकम टैक्स, ही नेवर बिकेम अ कमिश्नर इनकम टैक्स। तो ये झूठ जो है ये फरेब नहीं डालना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आज के समय पे गरीब को मदद करने के लिए आयुष्मान भारत जैसी या जनधन जैसी या जन औषधि योजना जैसी योजनाएं आती हैं हेल्थ केयर में, तो उसका पूर्ण बेनिफिट जो है दिल्ली सरकार क्यों नहीं देती है लोगों को? सस्ती दवाइयां क्यों नहीं मिलनी चाहिए गरीबों को? आप गरीबों की मदद करें ताकि उनका उत्थान हो, और आप जो अफोर्ड कर सकता है वो उस सर्विस को भी अफोर्ड करे जो एक लेवल की है, तो उसमें कौन सी दिक्कत है? तीसरी चीज सर, बहुत बड़ी चीज, आप शीश महल बनाने में विश्वास रखते हैं लेकिन बोलते हैं हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आप पंजाब की सरकार को आउटसोर्स करके केजरीवाल के चरणों में डाल देते हैं भगवंत मान, और उनके पर्सनल शॉफर बन के चलते हैं
कि जहां केजरीवाल साहब जाएंगे पंजाब का हवाई जहाज, पंजाब की फोर्स, पंजाब की गाड़ियां पंजाब के एक्सटेकर के ऊपर घूमेंगे वो। जी। इसलिए ये क्या है, ये कोई गवर्नेंस सिस्टम है? मैं आज आपसे ये पूछता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली सिंगू बॉर्डर के ऊपर किसानों के पक्ष में होती है आम आदमी पार्टी और पंजाब में उन्हीं किसानों के ऊपर। चलिए मैं जवाब ले लूंगा सर। मैं इस कंक्लूड करें हम इस चर्चा को। अब सीधे तौर पर क्या आप फ्री बीज के अगेंस्ट हैं? लेकिन हम समर्थन के साथ हैं, गरीब का समर्थन होना चाहिए जी। और जिसको जो सर्विसेज अफोर्ड कर सकता है वो पे करे, लेकिन गरीब को का उत्थान करने के लिए उसको जो मदद चाहिए वो देनी चाहिए। जी नहीं, पर देखिए वो कह रहे हैं कि कुछ योजनाएं आप लेके आते हैं तो फिर आप उनको मैं छोटे से आपको लाभार्थी बताना शुरू कर देते हैं कि वो भी तो फ्री बीज का हिस्सा हुए ना। दे देता हूँ, इन्होंने भी अभी एक उठाया था विषय, मैं उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। ये 200 रुपए जो गैस सिलेंडर है उसके लिए बोल रहे हैं कि ये क्यों कर दिया। अगर आज के समय के ऊपर आपका सिलेंडर 912-15 रुपए का पहुंच गया, वो 200 रुपए माफ करने के बाद जी, और उसमें सब्सिडी का बोझ एक्सचेकर पे नहीं पड़ रहा, और जबकि रेणुका चौधरी का मैंने खुद एक वीडियो पोस्ट करा हुआ है 2012 का 11 का, जिसमें 900 कुछ रुपए का सिलेंडर तब होता था और वो बोलती थी कि जी ये जो सिलेंडर है ये क्या गरीब के लिए है? गरीब के लिए थोड़ी होता है एलपीजी सिलेंडर। तो ये जो माइंडसेट है ना, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग नहीं है, वो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ आज के समय पे कि अगर बिना जो सब्सिडी के अगर प्राइसेस आर स्टेबल और जो आज से 11 साल पहले भाव था आज भी वही भाव आता है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है साहब? ठीक है, चलिए एक रिएक्शन लीजिए, हम इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करें। देखिए एक पूरा मुद्दा इस समय ये नजर आ रहा है कि इस बार के इलेक्शन खासतौर पर हरियाणा और लोकसभा के इन मुद्दों के ऊपर तो जरूर लड़े जाएंगे, खासतौर पर फ्री बीज के इश्यूज के ऊपर प्रधानमंत्री इनफैक्ट कई बार जिक्र कर चुके हैं। अहबाब जी, थोड़ा फाइनल कमेंट सर। जी, फाइनल कमेंट है जी, I never claimed that Kejriwal साहब was a commissioner. I said he was an IRS, which he was. पहली ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ रमन जी, मेरे को बात पूरी करनी, मैंने आपको नहीं टोका रमन जी। शाखा नहीं है ये, शाखा नहीं है सर, शाखा है, सामने वालों को बोल लिए। अब मैं जवाब मैं बोल दूं कमिश्नर, ये शाखा नहीं है मालिक, शाखा नहीं है, मुझे बात करने दीजिए। पहली बात, गरीब की इतनी चिंता है तो कार्टलाइजेशन मत कीजिए। 1100 रुपए किलो जीरा है, गरीब की बहुत चिंता आपको पड़ रही है। और जो आप बोल रहे हैं ना लाभार्थी, तो किसान के पास जा रहा है कि सुनिए, अरे सुन लीजिए जो दरभंगा में पीजीआई है ना, वहाँ पे बहुत इलाज चल रहा है। जब आपका फैक्ट चेक होता है ना सर, जब आपका फैक्ट चेक होता है तो आप चीखों पे आ जाते हो। अब आप चीखें क्यों मार रहे हो? फैक्ट चेक हो गया, अब फैक्ट चेक हो गया, चीखे मारिए, फैक्ट चेक हो गया तो आप चीखों पे आ जाती है। एक करके सर लोगों तक बात पहुंच पाए, एक करके इस तरह से आवाज पता नहीं लगती कि कौन क्या बात बोल रहा है। रमन जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए उनको, आपने बहुत रमन जी लेट मी कंप्लीट जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट रमन जी, ठीक है ओ सर जी, ठीक है। रमन जी आप अपना कमेंट दे दीजिएगा एक बार, मैं आपको एक बार फिर से कमेंट करने के लिए आपके पास आ जाऊंगा। एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, समझ नहीं आएगा इस तरह से लोगों को। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच सर। प्रायोरिटीज पता लग जांदियां ਜਦੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿੱਲ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਉਹ 3 ਟਾਈਮਸ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਟ ਟੂ ਜੀਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ पंजाब में क्या हुआ सर, आप नहीं बोलेंगे? पता लगती है पंजाब और राजस्थान के लिए नहीं बोलेंगे,
मतलब आप झूठ बोलते रहेंगे, हम सुनेंगे। नहीं सर, गौरव जी से पूछे राजस्थान पंजाब पे क्यों नहीं बोलते? मणिपुर में बोल रहे हैं, राजस्थान पंजाब पे नहीं बोलेंगे। राजस्थान पंजाब में महिलाओं को वस्त्र छीन लिए जाते हैं, महिलाओं को नग्न करा जाता है और ये चुप रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिसको गाली देते थे आज उसके तलबे चाट रहे हैं ग्रेवाल साहब। आज आप सत्ता के लिए उनके तलबे चाट रहे हो। जिस सोनिया गांधी को गाली देते थे केजरीवाल साहब, आज आप उनके लिए तलबे चाट रहे हो। सर हम गालियों वाला काम आप करते हैं, हम नहीं करते। नहीं सर, वाला काम बीजेपी करती है। केजरीवाल साहब कांग्रेस को गालियां देते थे। अहबाब जी, रमन, ये एंडलेस डिबेट होगी इस तरीके से। कांग्रेस में क्या मिल रहा है? कांग्रेस आपको कौन सा लॉलीपॉप दे रही है या कांग्रेस कौन सा टिक्का दे रही है आपको, जिसके नशे में आप चूर हो रहे हो? क्या ये सत्ता का नशा है सर? क्या ये कंक्लूड करना होगा सर, मेरे को रोकना होगा आप लोगों को जी। इस चीज का नशा ये बताइए सर। चलिए, उम्मीद है कि आप अपनी बात रख पाए हैं, लेकिन ये ऐसा मुद्दा आगे भी इसके ऊपर बात होती रहेगी। सोनिया गांधी चलिए मेरे को रोकना होगा सर, बीच में समय हमारे पास इतना ही था। शुक्रिया रमन जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहबाब जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।